गरम जी की एकदम तरबूज। Two, one. Mic test. आगे बढ़ेंगे। फिर बाद में बोल देता मैं कैसी बात नहीं बोल देता। तो पता है हाथ से नहीं ज्ञान से कवर करता बच्चे खड़े ना इनका एंटरटेन हो जाना चाहिए रूम में खड़े हैं। नमस्कार। पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के परेड ग्राउंड स्टेडियम से मैं रोहतास शर्मा आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित माननीय अतिथिगण एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस भव्य समारोह का आयोजन, जिनमें एक महिला ऑफिसर भी शामिल है, अपने पद व कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करके विधिवत शामिल हो रहे हैं पुलिस परिवार।
आज ये ऑफिसर अपनी प्रशिक्षण रूपी पहली यात्रा को सफलतापूर्वक पूरी कर एक और लंबी यात्रा पर निकलने को तैयार है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री नीरज कुमार, आयुक्त पुलिस दिल्ली। आज की परेड की कमांडर हैं दानिश प्रोबेशनर श्वेता सिंह चौहान तथा द्वितीय परेड कमांडर हैं जहां तक इन ऑफिसर्स की शैक्षणिक योग्यता की जो इस पद के लिए अनिवार्य योग्यता होती है के अतिरिक्त इनमें 2 एमटेक, 1 एमएससी, 3 एमए, 1 एमबीए, 1 एलएलएम तथा 2 ऑफिसर बीटेक डिग्री होल्डर हैं। माननीय श्री रॉबिन हिबू, संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड ने जनरल परेड मैदान की ओर पधार रहे। दिल्ली पुलिस के घुड़सवारों का दस्ता उनकी अगवानी कर रहा है। सलामी मंच पर विशाल परेड जिसकी प्रत्येक टुकड़ी का नेतृत्व आज पास आउट होने वाले ऑफिसर स्वयं ही कर रहे हैं, कितनी आकर्षक लग रही है। इनके एक एक पल के परिश्रम का फल आत्मविश्वास के रूप में इनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। इन्हें जीतने, संवारने एवं सुंदर रूप देने का श्रेय जाता है पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज के अधिकारियों के कुशल नेतृत्व एवं प्रशिक्षकों की कड़ी मेहनत को। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण और बैंड द्वारा सम्मान का
मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का आप भारतीय पुलिस सेवा के 1976 बैच के अधिकारी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से एमएससी की उपाधि प्राप्त की है। आप ईमानदारी, निष्पक्षता, परिपूर्णता के लिए जाने जाते हैं। आपकी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में गहन रुचि आपकी निपुणता को प्रदर्शित करती है। आपको आतंकवादी घटनाओं एवं आर्थिक अपराध संबंधी मामलों की इन्वेस्टिगेशन में महारत हासिल है। आपने दिल्ली पुलिस में विभिन्न जिला इकाइयों में डीसीपी के पद के अतिरिक्त ज्वाइंट सीपी स्पेशल सेल, स्पेशल सीपी आईसी कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 तथा स्पेशल सीपी एडमिनिस्ट्रेशन के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी पहचान एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित की है। आपको पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज तथा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दिल्ली पुलिस कमिश्नर के गरिमापूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। परेड के निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर वापस आते हैं। और वर्दी में अधिकारी सैल्यूट करें।
डिब्रू संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण महोदय से निवेदन है कि वे इन ऑफिसर्स को शपथ दिलाने की कृपा करें। मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता पूर्ण रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। मैं दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन जल भूमि में जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरी अधिकारी उसकी सारी न्याय संगत आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा। यद्यपि उसमें प्राण जाने का भी भय हो। जय हिंद। और अब सरकार सभी खड़े हो जाएं और वर्दी में अधिकारी सैल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज व निशान को राष्ट्रीय सैल्यूट देकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। जय 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 हो अमर तिरंगा, जय दिल्ली पुलिस निशान, प्राण निछावर कर रख लेंगे हम तेरा सम्मान। राष्ट्रीय ध्वज व निशान का रक्षा टोली की सुरक्षा में पेड़ फल से सम्मान पूर्वक प्रस्थान।
वल्लभ। एसीपी सतीश कुमार। और इस अंतिम टुकड़े का नामा अब आ रहे हैं कदम से कदम मिलाते हुए, सुरताल मिलाते हुए, एक साथ उठते ये कदम और हर कदम से मिलता हर दूसरा कदम संदेश देते हुए अनुशासन का, एकजुटता का और साथ साथ चलते अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करने के लिए वतनबद्ध इन अधिकारियों के एक साथ उनसे हाथ और पैर द्योतक हैं इस बात के कि इन ऑफिसर्स को वो इनके लिए एक विशेष पहचान प्रदान करता है। और इन ऑफिसर्स ने अपनी पथ पर चलते हुए जो आत्मविश्वास एवं परिपक्वता हासिल की है वो इनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से झलक रही। व्यक्ति कड़ी मेहनत और पक्का इरादा और इसी पक्के इरादे के साथ ये ऑफिसर प्रशिक्षण के प्रति इस स्तर पर समर्पित थे कि इन्होंने प्रशिक्षण के दौरान और आगे भी होंगे। मैं सभी वरिष्ठ अधिकारी व सदस्य गण का भी इस परेड के अवसर पर स्वागत करता हूं। मैं मीडिया बंधुओं और सभी अतिथिगण, ऑफिसर ट्रेनिंग के परिवारजनों और पीटीसी के प्रांगण में स्वागत करता हूं। इस बैच को 15 दिनों के लिए भारत दर्शन के लिए भेजा गया। इन्हें 30 दिनों की कमांडो ट्रेनिंग का विशेष कोर्स भी कराया गया। जैसा कि आपको मालूम है, 210 बैच के कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के 3 सप्ताह के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। इसमें पुलिस वर्किंग में उपयोगी विषयों पर लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा विषय को समझाया जाता है। लगभग सभी पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि इससे उनकी व्यावसायिक निपुणता बढ़ी है और डिसिप्लिन में भी सुधार आया है। अधिकतर पार्टिसिपेंट्स ने पढ़ाने की तरीके की तारीफ की है और उन्होंने बताया है कि वे आसानी से विषय को समझ पा रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी 244 कांस्टेबल प्रशिक्षण पा रहे हैं। प्रशिक्षण को और बेहतरीन करते हुए इफेक्टिव बैरिकेड चेकिंग का कोर्स का आयोजन किया गया और अब तक 6,575 पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। जेंडर सेंसिटाइजेशन पर भी प्रत्येक माह 2 कोर्सेज का आयोजन होता है। इस तरह इस वर्ष 11 कोर्सेज हो चुके हैं। वर्तमान में 332 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, 7 एएसआई स्टेनोस, 2652 रिक्रूट कांस्टेबल जिसमें 61 फीमेल कांस्टेबल शामिल हैं। 91 असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर्स ने बेसिक ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट किया है। प्रमोशन ट्रेनिंग के अंतर्गत 349 हेड कांस्टेबल लोअर स्कूल कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा एडवांस कमांडो कोर्स में 62 जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्दी ही
349 PSI और 13 डायनेट्स व 772 कांस्टेबल ड्राइवर्स की ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनीज व ट्रेनर्स के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए पीटीसी में उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु CGHS डिस्पेंसरी खोलने की अप्रूवल भी मिल चुकी है। अलवर राजस्थान में 36 हेक्टेयर भूमि ली जा चुकी है, जहां पर लॉन्ग वेपन फायरिंग रेंज और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। एक आधुनिक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के निर्माण का काम NBCC को सौंपा गया है और NBCC द्वारा मनोनीत आर्किटेक्ट ने लेआउट और डिटेल डिजाइन पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत किया, जिसकी स्वीकृति पुलिस मुख्यालय ने दे दी है। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे ऑफिसर ट्रेनीज की ट्रेनिंग के दौरान परफॉर्मेंस पर पुरस्कार वितरण करें और भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पुरस्कार विजेता सैल्यूट। पुरस्कार विजेता विश्राम। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि ACP अलाप पटेल ये दिक्कत आती है यहाँ पे। उधर करके उधर जाना पड़ेगा। ACP निशान गुप्ता। सर सामने इधर देखो, सामने सर। ACP श्वेता सिंह चौहान, आप इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में प्रथम काम कर रही हैं। ACP श्वेता सिंह चौहान। सर सामने, सर सामने। मेरा सर सामने। मेरा सर। ACP अलाप पटेल, आपको इस बैच का ऑलराउंड बेस्ट कैडेट अलाप पटेल। सर देखो प्लीज, सर सामने देखो, सर सामने देखो प्लीज, सर। पुरस्कार विजेता पीछे मुड़। मध्य से तेज चल। सबसे पहले मैं आज पास आउट होने वाले ऑफिसर ट्रेनीज को व उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की परेड देखकर मुझे अत्यंत खुशी है और खास इस बात की खुशी है कि परेड का नेतृत्व एक महिला पुलिस अधिकारी श्वेता सिंह चौहान ने किया है। उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश की महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, आगे आकर पुलिस अन्य लोगों को पीछे छोड़ रही हैं। मुझे बहुत खुशी है
उनके वर्ग में सफलतापूर्वक ट्रेनिंग समाप्त कर ट्रेनिंग के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। पूरी करने के बाद आप अगले 1 वर्ष पुलिस स्टेशन में और डिस्ट्रिक्ट फोर्समेंट की आपको जानकारी हासिल होगी। साथ ही पब्लिक डीलिंग, लोगों की समस्याओं का समाधान करने स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से आप तभी संभाल पाएंगे जब आपको पुलिस के कामकाज करने का समुचित और गहराई से ज्ञान हो। यह भी जरूरी है कि आप मेहनत करने से कभी दिल न चुराएं और काम में खुशी ढूंढें, जिससे आपकी आत्मसंतुष्टि और काम करने की इच्छा बढ़े। इस ट्रेनिंग का पूरा लाभ उठाने के लिए और पुलिस वर्क को अच्छी तरह सीखने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस और एडिशनल कमिश्नर्स ऑफ पुलिस के मेंटरशिप के अंतर्गत आपकी ट्रेनिंग होगी। किसी भी विषय को अच्छी तरह समझने के लिए और अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उन्हें टेलीफोन द्वारा या उनसे मिलकर मार्गदर्शन ले सकते हैं। समय समय पर मेंटर्स आपके ट्रेनिंग में हुई प्रगति को जानने के लिए आपको बुलाएंगे और उचित और उपयुक्त निर्देश देंगे। आपको यह बात भी समझनी चाहिए कि आप हर समय पब्लिक, कोर्ट और मीडिया की नजर में रहेंगे और इससे ज्यादा आप अपने मातहत, जो आपके नीचे जो आपका स्टाफ है, उसकी नजर में रहेंगे। वो आपके हर गतिविधि को बड़े गौर से देखेंगे, आपको यह महसूस हो या ना हो। और जब से एक पुलिस ऑफिसर पुलिस में भर्ती होता है, तब से उसके रेपुटेशन का बनना या बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ट्रेनिंग के समय अगर आपने कोई कोताही की या ट्रेनिंग को संजीदगी से नहीं लिया, तो आपके मातहत इस बात को देखेंगे और कहेंगे कि इस ऑफिसर को पुलिस की नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है। हम ये बात संकोच कह सकते हैं कि पुलिस परिवार जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में सर्वदा कार्यरत रहता है और कई प्रशंसनीय कार्य करता है, किंतु कभी कभी कुछ पुलिसकर्मी अपना काम भलीभांति नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस की छवि को ठेस पहुंचती है। ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सभी को विदित होना चाहिए कि प्रायः सभी पुलिस कामकाजों पर डिटेल स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिनके अनुसरण करने पर गलती होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। एसीपी स्तर के ऑफिसर्स पुलिस के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। मेरा हमेशा से यह मानना है कि अगर एसीपी पुलिस स्टेशन की या अन्य इकाइयों की कार्य प्रणाली को लगन से सुपरवाइज करे, उसने अपना निर्धारित रोल अदा करे, तो हर तरह से पुलिस के कामकाज में 4 चांद लग सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि ऑफिसर्स में लगन और सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो। आम देखा गया है कि हम अपने को साहस समझते हैं और पुलिस के असली काम से अपने आप को दूर रखते हैं। पुलिस कर्मी किसी भी स्तर का हो, उसे पुलिस के किसी काम से कतराना नहीं चाहिए और उसमें यह शौक होना चाहिए कि हर काम जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने हाथों से करे। मैं इशारा कर रहा हूँ इस बात पर कि जब आप पुलिस स्टेशन में हो तो FIR ड्राफ्ट करने से लेकर केस डायरी लिखने से लेकर इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा देने से लेकर और चार्जशीट फाइल करने तक आपको आपकी एबिलिटी को, आपकी निपुणता को आंका जाएगा। और बात वही खत्म नहीं हो जाती। आगे जो प्रोसिक्यूशन स्टेज है, उसमें भी एसीपी का एक अहम रोल है कि वो फॉलो करे कि कौन से इम्पोर्टेंट केसेस हैं और उसमें इसके प्रोग्रेस में, ट्रायल में क्या स्थिति चल रही है।
उसके पैरवी में क्या और किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको गैदर करने का यह एक स्वर्णिम मौका होगा जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट में या अन्य इकाइयों में होगी। पुलिस सेवा मात्र नहीं है, बल्कि एक जुनून है। सेवा तभी संभव है जब व्यक्ति के भीतर उचित भावना और काबिलियत दोनों हो। अधिकार को कानून ने दिया है, परंतु सेवा की भावना को सर्वोपरि रखते हुए अधिकारों का उपयोग किया जाना सार्थक है। आम जनता पुलिस विभाग से बहुत अपेक्षाएं रखती है। पुलिस अधिकारी जनता की विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। आतंकवाद का खतरा हो या पड़ोसी से कोई नोक-झोंक, जनता यह उम्मीद करती है कि पुलिस उन्हें उनकी परेशानियों से निजात दिलाएगी। इसलिए हमारा रुख हमेशा सकारात्मक और हमदर्दी से भरा होना चाहिए। महिला, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों व अन्य असहाय और पीड़ितों की सुरक्षा और सेवा के लिए सदैव तैयार रहना होगा। हमें अपना कार्य मेहनत, ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ करना होगा ताकि जनता का विश्वास हम पर बने और उनका पूरा सहयोग पुलिस को मिल सके। यहाँ फिर से जो पुलिस लीडरशिप है और जिसमें कि एसीपी का एक बहुत अहम हिस्सा है, उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अंत में मैं एक बार फिर से पुलिस परिवार में शामिल हुए सभी ऑफिसर ट्रेनीज को बधाई देता हूं कि आपने एक साहसिक एवं कर्तव्यपरायण सेवा में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। मैं पुरस्कार विजेताओं को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि पुरस्कार प्राप्त करना एक गौरव की बात है। मैं साथ में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के अधिकारियों, खासकर श्री एस.एन. श्रीवास्तव स्पेशल कमिश्नर और श्री रॉबिन निबू ज्वाइंट कमिश्नर तथा समस्त कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि आपने पास आउट होने वाले ऑफिसर ट्रेनिंग को शारीरिक, मानसिक तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमान, दीक्षांत परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान करें। निष्क्रमण के लिए दाहिने बाएं मुड़, दाहिने बाएं कूद।
स्वाद प्रदान कर कृतार्थ किया। हम आभारी हैं अन्य पुलिस अधिकारीगण एवं अतिथिगण के नेतृत्व कर रहे हमारे विशेष मेहमानों के, जिन्होंने आज के इस समारोह की कवरेज की। इसी के साथ आज आप पीछे आ जाओ ना, आप आगे देखिए, आप ऊपर हो जाओ सर। अभी सवाल नजदीक आ जाओ। राष्ट्रीय एनर्जी पीटीसी में देख लीजिए, आप लोग जिम देखने लायक है। Sir, my still she's having fever, sir.